तो यार ये द इनएग्जॉस्टेबल डिस्टॉर्शन का थर्ड पार्ट है। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा तो इस वीडियो को बंद करके पहले वो दोनों पार्ट देख लो, नहीं तो आपको स्टोरी समझ नहीं आएगी। तो इस कहानी को लिखा है मिराई चैनल 95 और ड्रॉ किया है चिबी डैम्स ने। पिछले 2 पार्ट्स में आपने देखा कि ट्रंक्स और माई फ्यूचर में जाते हैं, वो फ्यूचर जो बीरसामा के यूनिवर्स 10 में इंटरमिशन से बना था, और देखते हैं कि सिटी पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। और जब उन्हें पता चलता है कि ये सब ब्लैक ने किया है, तब वो ठान लेते हैं कि वो ब्लैक को हरा कर रहेंगे। ट्रंक्स और ब्लैक की लड़ाई शुरू होती है और ट्रंक्स ब्लैक पर शुरू से ही भारी पड़ रहा होता है। ब्लैक को समझ नहीं आता कि ट्रंक्स ऐसा कैसे कर पा रहा है। फिर ट्रंक्स बताता है कि उसने अपनी की, कॉन्शियसनेस, इंटेंट और बाकी सब चीजों पर कंट्रोल पाया, इसीलिए वो इस फॉर्म को परफेक्ट कर पाया। ब्लैक बोलता है, मुझे तुम्हारी पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरी डिवाइन पावर क्या है, कुछ नहीं है। मैं ये टॉलरेट नहीं करूंगा कि एक मॉडल मेरे प्लान्स खराब करे। तभी ब्लैक ट्रंक्स को एक पंच मारता है, पर उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो अब ब्लैक पर भारी पड़ रहा होता है और धीरे धीरे ब्लैक की हालत खराब होती जाती है। फिर ब्लैक बोलता है, अब मुझे तुम्हें सीरियसली लेना चाहिए, हालांकि मुझे तुमसे डरने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी। तो यार इन पेजेस में सारे फाइट सीन्स हैं। मैं इस मांगा का एक भी पेज स्किप नहीं करना चाहता था, तो मैं तुम्हें मुंह से आवाजें निकाल के तो नहीं दिखा सकता, पर तुम इन्हें देख जरूर सकते हो। फिर यहाँ ब्लैक कामेहामेहा और ट्रंक्स फाइनल फ्लैश की तैयारी करता है और ट्रंक्स बोलता है, तुम्हें अपनी सारी गलतियों की सजा मिलेगी ब्लैक। और तभी दोनों के अटैक एक दूसरे से जाकर टकराते हैं। फिर ब्लैक बोलता है, अपने ऑल्टर ईगो से हेल में जल्दी मिलोगे। और ट्रंक्स गुस्से में बोलता है, मैं हार नहीं मानूंगा डैड, मॉम, गोहान, आज आपको मेरे ऊपर गर्व होगा, मैं इस डीमन को हरा कर रहूंगा। तभी ट्रंक्स अपनी पूरी पावर लगा देता है और उसका अटैक सीधा जाकर ब्लैक से टकराता है। ट्रंक्स को लगता है कि उसने ब्लैक को हरा दिया। फिर ट्रंक्स को एकदम से ब्लैक की आवाज आती है और वो बोलता है, तुम्हें लगा था तुम एक गॉड को ओवर पावर कर सकते हो ऐसे बेकार अटैक से? ह्यूमंस कितने नासमझ होते हैं। ट्रंक्स बोलता है कि ब्लैक अभी भी जिंदा है। फिर ब्लैक बाहर आता है और बोलता है, ऐसा ही डर हर मॉडल के चेहरे पर होना चाहिए जो वो अपने गॉड्स को चैलेंज करते हैं। लगता है अब मुझे इसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। गोकू ने एक टेक्निक सीखी थी जब वो आफ्टर लाइफ में था, मुझे इसके बारे में अच्छे से पता है क्योंकि ये उसे किंग काई ने सिखाई थी। ट्रंक्स अपने मन में सोचता है, ब्लैक बच गया, ये कैसे हो सकता है? किंग का इस टेक्निक, कहीं कायोकेन तो नहीं? ब्लैक बताता है, 1000 साल पहले मैं कायोशिन बनने की तैयारी कर रहा था। मैंने किंग का ऐसे काफी टेक्निक सीखी। उन्होंने मेरी पोटेंशियल देखकर मुझे कायोकेन सिखाने का फैसला किया। कायोकेन के लिए बॉडी में स्ट्रॉन्ग फिजिकल रेजिस्टेंस होनी चाहिए, जो कि उन्हें मुझ में दिखी क्योंकि मैं कायोकेन को कंट्रोल कर पाया। मुझे इसे मास्टर करने में टाइम लगा, पर मैंने कर लिया। जब मैंने गोकू को ये टेक्निक टूर्नामेंट में यूज करते हुए देखा यूनिवर्स 6 के सामने, तब मैं समझ गया था कि इस बॉडी के साथ सब कुछ पॉसिबल है। मैं तो तुम्हें यही बोलूंगा कि तुम इस फाइट में अपना सब कुछ लगा दो। ट्रंक्स अपने मन में सोचता है कि इससे चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गई हैं, मुझे इस फाइट में अपना सब कुछ लगाना होगा। फिर ट्रंक्स पावर अप करने लगता है और ब्लैक अपनी सुपर सैयन रोज फॉर्म के साथ कायोकेन में पावर अप करने लगता है। ब्लैक कायोकेन को भी मैक्सिमम लिमिट तक ले जाता है और बोलता है, मेरी पावर देखकर कैसा लगा ट्रंक्स? ट्रंक्स अपने मन में सोचता है, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दोनों की लड़ाई शुरू होती है और ब्लैक ट्रंक्स से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और उस पर शुरू से ही भारी पड़ रहा होता है और बोलता है, अभी तो ये शुरुआत है ट्रंक्स। ट्रंक्स की हालत ब्लैक के सामने खराब हो रही होती है और ये देखकर माई बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर उनकी लड़ाई के बीच ब्लैक बोलता है, तुम सिर्फ एक बेवकूफ मॉडल हो, और अपने की ब्लास्ट से ट्रंक्स पर अटैक करता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ट्रंक्स की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और ब्लैक बोलता है, तुम्हें लगा था तुम फ्यूचर में आओगे और मुझे हरा दोगे? तुम्हें वहीं रहना चाहिए था जहाँ से तुम आए हो और एक बेकार जिंदगी जीनी चाहिए थी। माइक को पता होता है कि अब ट्रंक्स नहीं बचेगा, पर तभी वहाँ बुल्मा आ जाती है और ब्लैक पर फायर करती है, पर वो मिस कर देती हैं। और ब्लैक बोलता है, ट्रंक्स की मदर, क्या बात है, तुमने मिस कर दिया बेवकूफ। तुम ट्रंक्स को मरते हुए सबसे पहले देखोगी, तब तुम्हें एहसास होगा तुमने क्या किया है। ओह, तो ट्रंक्स की गर्लफ्रेंड भी यहाँ है उसे मरता हुआ देखने के लिए। ट्रंक्स को खत्म करने के बाद मैं तुम सबको और इस वर्ल्ड के आखिरी मॉडल को भी खत्म कर दूंगा। माई बुल्मा के पास आती है और बुल्मा बोलती है, माई ये तुम हो? ट्रंक्स दोबारा हार गया और वो अब नहीं बच पाएगा, हम कुछ नहीं कर सकते। माई बोलती है, मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। विस ने बोला था कि सब ठीक होगा, पर यहाँ तो हालत बहुत ज्यादा खराब है। फिर बुल्मा बोलती है, अब तो सिर्फ एक मिरेकल ही हमें बचा सकता है। और ब्लैक अपने ब्लेड से ट्रंक्स को मारने की तैयारी करता है और बोलता है, ट्रंक्स मेरे डिवाइन सेंटेंस के लिए तैयार हो जाओ। तभी वहाँ जमासू आ जाता है और ब्लैक हैरानी में बोलता है, तुम? बुल्मा बोलती है, ये कौन है? माई कहती है, जमासू, अब सब खत्म, आखिर तुम आ गए, मुझे लगा था तुम कभी नहीं आओगे। ट्रंक्स रोते हुए बोलता है, मदर, माई, सॉरी,
मैं कुछ नहीं कर सका। फिर ब्लैक बोलता है गॉड्स ने मॉर्टल्स को इग्नोर किया, इसलिए मैंने इन्हें खत्म कर दिया। तुम भी मेरे साथ आ जाओ ताकि हम जस्टिस ला सकें और इस यूनिवर्स को पैराडाइज में बदल सकें, और इसका रास्ता सिर्फ जीरो मॉर्टल प्लान है। बुल्मा पूछती है ये क्या बात कर रहे हैं, जीरो मॉर्टल प्लान क्या है? माई बताती है कि गोकू, ब्लैक और ज़मासू असल में एक ही सोल हैं, वो बस डिफरेंट टाइमलाइन से हैं। उनके जस्टिस के नजरिए की वजह से ऑलमोस्ट सब ह्यूमंस खत्म हो गए, हम हार गए, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। ज़मासू ब्लैक को बोलता है कि मैं तुम्हारी यहाँ मदद करने नहीं आया हूँ, तुम्हारा जस्टिस का तरीका सेल्फिश है। हाँ, तुम अच्छा मजाक कर लेते हो। ब्लैक बोलता है तुम्हारे अंदर भी मेरे जैसी सेम सोल है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं मजाक नहीं करता। बुल्मा और माई बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। एक डिस्टॉर्शन जैसा कि एंड्रॉयड 17 और 18 के साथ पास्ट में था, वहाँ वो बहुत अलग थे। ब्लैक सोचता है नामुमकिन, ऐसा कैसे हो सकता है? ज़मासू बताता है उसको ब्लैक के प्लान्स के बारे में विस ने बताया, जो यूनिवर्स 7 का एंजल है। विस को फ्यूचर में आना पड़ा इस नई टाइमलाइन में ट्रंक्स और माई पर चेक करने, और अर्थ को ऑब्जर्व करते टाइम उसे पता चला कि तुम अभी भी यहाँ हो, पर क्योंकि वो एक एंजल है इसलिए वो तुम्हारे और ट्रंक्स के बीच में डायरेक्टली इंटरफियर नहीं कर सकता। तब विस ने डिसाइड किया कि वो इस यूनिवर्स के कायोशन को बोलेगा कि वो मुझे सील कर दें ताकि मैं इस बैटल में तुम्हारा साथ ना दे सकूं। विस के यूनिवर्स 10 में आने के बाद उसने गोवासू को वॉर्न किया और बताया कि ब्लैक इस टाइमलाइन में क्या करेगा। गोवासू ने तुम्हें पहचान लिया था कि तुम असलियत में कौन हो, यहाँ तक कि तुमने गोवासू और बाकी गॉड्स को भी मारने की कोशिश की। तब मैं वहाँ नहीं था, जब मैं वहाँ आया तब गोवासू जमीन पर थे। ये तो अच्छा हुआ कि मैं उन्हें टाइम से हील कर पाया। मॉर्टल्स गलतियां करते हैं पर वो उनसे सीखते भी हैं, और तुम उन्हें खत्म कर देते हो अपने सेल्फिशनेस की वजह से। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा ब्लैक। मैंने विस को फॉलो किया उन गलतियों को ठीक करने जो तुमने की हैं और अर्थ के लोगों की मदद करने। ब्लैक बोलता है मुझे तुमसे नफरत है, तुम भी इन मॉर्टल से कुछ बेहतर नहीं हो, मैं इनके साथ तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। तो यार बस आज के लिए इतना ही। इस वीडियो का नेक्स्ट और फाइनल पार्ट में तुम सब तक जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए गुड बाय।